Hi there, this is Ayes James. Welcome to my channel Concept Speak Well. Dear friends, in this video, I'm gonna talk about past tense because as you know that I have completed present tense. If you don't know, let me tell you again, I have completed present tense. जैसे कि आपको पता है कि मैं प्रेजेंट टेंस समाप्त कर चुका हूँ। यदि आप चैनल पर नए हैं, नहीं पता है, तो चैनल पर जाकर उन तमाम वीडियोस को देख ले। चारों टाइप्स को मैं ख़त्म कर चुका हूँ, जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अब जो हमारा नेक्स्ट है, जिसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है पास्ट टेंस। अब पास्ट टेंस क्या है, मैं पास्ट टेंस के बारे में ही बात करने वाला हूँ कि पास्ट टेंस होता क्या है। प्रेजेंट टेंस तो अब समझ चुके हैं, अब पास्ट टेंस को समझेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। सबसे पहली बात कि पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है। पास्ट मीन्स होता है भूत एंड टेंस मीन्स होता है काल या समय। तो इसमें जो भी कार्य होगा या घटना घटित होगा वो भूतकाल में होगा। जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में पढ़ा था हमने कि जो घटना घटित होगा वो वर्तमान काल में होगा, तो वो प्रेजेंट टेंस में आएगा। परंतु पास्ट टेंस में क्या है कि जो कार्य हो गया है, यानी वो अब वर्तमान में नहीं है, उसको हम पास्ट टेंस में लिखते हैं। सो आइए सिंपल से डिफिनेशन, बहुत ही शॉर्ट डिफिनेशन के साथ इसको समझते हैं। पास्ट टेंस, डी फॉर डिफिनेशन, द टेंस which shows the past event is called past tense। ये बहुत ही सिंपल सा डिफिनेशन है हमारा पास्ट टेंस का कि पास्ट टेंस कहते किसको हैं। तो जैसे कि यहाँ पर क्या डिफिनेशन, परिभाषा है, द टेंस विच शोज द पास्ट इवेंट इज कॉल्ड पास्ट टेंस। यानी वह काल जो भूतकाल या भूत का गत काल के घटना को दर्शाता हो। जो भी घटना घटित हुआ है वो वर्तमान में ना होकर भूतकाल में हुआ है, तो उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैं बोलूँ कि मैं गया था, या मैं लिखा था, या मैं पढ़ा, इसमें है नहीं आएगा। आगे चलकर मैं इसका आइडेंटिफिकेशन भी मैं बताऊंगा कि वाक्यों को देखकर आप कैसे पहचान सकते हैं कि ये पास्ट टेंस का वाक्य है। परंतु अगर है आ जाए तो आपको निश्चित रूप से समझ जाना है कि वह वाक्य हमारा पास्ट टेंस में नहीं है, वह प्रेजेंट टेंस में है। सो बी केयरफुल, वो आपको ध्यान रखना है। तो जो घटना, जैसे मैं बोलूँ कि मैं दिल्ली गया था, तो गया हूँ नहीं ना है, मैं गया था, वो गुज़र गया है। यानी जो चीज़ हो चुका है वर्तमान में नहीं, भूतकाल में, उसको हम कहते हैं पास्ट टेंस। सो पास्ट टेंस में क्या होता है कि जो घटना घटित होता है वो भूतकाल में होता है, वर्तमान काल में ना होकर वह भूतकाल में वो घटना घटित होता है। तो उस वाक्य को हम बनाते हैं पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग। सो इसका आइडेंटिफिकेशन भी हम देख लेते हैं कि पास्ट टेंस का वाक्य के अंत में क्या आएगा। वाक्य को देखकर आप कैसे बोल सकते हैं कि वो वाक्य कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट या पास्ट या फ्यूचर। सो फ्यूचर में तो लिखना ही नहीं है, बिकॉज अभी तक हम लोग फ्यूचर टेंस को नहीं पढ़े हैं, अभी तक प्रेजेंट टेंस ही
पढ़ चुके हैं। एंड नाउ अभी जो डिस्कस कर रहे हैं हम लोग जिस टेंस का, वो है पास्ट टेंस। सो आइडेंटिफिकेशन भी मैं बता देता हूँ। आइडेंटिफिकेशन मीन्स क्या होता है? पहचान। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है इसका कि जिस वाक्य के अंत में, जिस वाक्य यानी सेंटेंस, जिस वाक्य के अंत में या ये, ई अथवा था, थे, थी लगा हो, लगा रहे, वह वाक्य पास्ट टेंस में होगा। यह हमारा आइडेंटिफिकेशन है। यदि मैं बोलूं कि मैंने बोर्ड पर लिखा, तो यह हमारा कौन सा टेंस का वाक्य है और कौन सा टेंस के स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बनेगा। तो मैंने बोर्ड पर लिखा, है नहीं जुड़ा हुआ। यदि है आता तो फिर ये वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में होता। इसमें या, ए, ई अथवा था, थे, थी आएगा पास्ट टेंस का वाक्य का अंत में। तो मैंने लिखा, ये हमारा बन जाएगा पास्ट टेंस के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार से मैं बोलूं कि राम दिल्ली गया था, तो इसमें था भी आया। या मैंने पढ़ा, तो आ आया, यानी या पर ख़त्म हुआ, तो ये भी वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है। तो इस प्रकार से ये हमारा आइडेंटिफिकेशन था कि वाक्य के अंत में या, ये अथवा था, थे, थी लगा रहेगा। सो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा। इसके साथ एग्जाम्पल भी मैं लिख देता हूँ। ईजी श्याम ने एक पुस्तक पढ़ा, तो ये क्या हो जाएगा इसका? श्याम रीड अ बुक। श्याम रीड अ बुक बिकॉज श्याम ने किताब पढ़ा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? श्याम हो गया। एंड रीड का V2 भी रीड ही होता है, एंड V3 भी रीड होता है, V4 रीडिंग होता है, एंड V5 रीड्स होता है। तो इसमें सवाल ही नहीं है कि इसमें V4 आए या V5 आए। जैसे कि मैं बता चुका हूँ कि V5 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होता है, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर्स में। उसके अलावा कहीं पर भी पूरे टेंस में या कहीं किसी इंग्लिश में V5 का प्रयोग नहीं होता है। तो ये बात क्लियर है। तो श्याम रीड अ बुक। अब इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हमको समझ में आ जाएगा कि इसमें भी कहाँ पर V2 का प्रयोग होता है, एंड उसके अलावा V1 का ही प्रयोग होगा तमाम स्ट्रक्चर्स में, जिस प्रकार से प्रेजेंट टेंस में भी हम कर चुके हैं। कंटिन्यूअस के अलावा कहीं पर भी V4 का प्रयोग नहीं होता है। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा कि पास्ट टेंस कहते किसको हैं, एंड पास्ट टेंस के वाक्य को हम देखकर कैसे पहचान सकते हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है मैं बता चुका हूँ। एंड कोई भी सेंटेंस को देखकर उसके अंत को देखेंगे, यदि या पर ख़त्म हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, तो वो हमारा पास्ट में बनेगा, और या के साथ है यदि जुड़ा रहे तो वो वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में बन जाएगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा एंड वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन,
ताकि मैं हमेशा की तरह वीडियो अपलोड करता रहूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो आज के वीडियो में बस इतना ही काफ़ी। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।